नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप इस संबंधित प्रश्नों के बारे में। और इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको तैयार करना है। पहला प्रश्न क्या है, किसी पौधे के जायाग में गुणसूत्रों की संख्या 12 होने पर भ्रूण पोषक में इनकी संख्या क्या होगी। अगर पौधों के जायाग में गुणसूत्रों की संख्या 12 हो जाए तो भ्रूण पोषक में इनकी संख्या क्या होगी। तो हमको आपको बताना चाहता है बच्चों, इसमें 18 होगी, राइट। और ये आपको अपना टॉपिक तैयार करके ऐसे प्रश्न देखने हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। द्विनिषेचन का अर्थ है, तो जो द्विनिषेचन का अर्थ है वो क्या हो सकता है। एक नर युग्मक का अंड तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक के साथ समेकन, राइट। और यहाँ पर अब हम चौथे क्वेश्चन के जिक्र करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस का भ्रूण पोष है। तो यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस का भ्रूण पोष है, तो इसमें जो तीसरा का है सी नंबर ऑप्शन सही है, त्रिगुणित, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस का भ्रूण पोषण है त्रिगुणित। चलिए चौथा नंबर की बात करते हैं। आवृत बीजी पादपों में त्रिगुणित ऊतक का उदाहरण है। तो जो आवृत बीजी पादपों में त्रिगुणित ऊतक का उदाहरण होता है वो डी नंबर ऑप्शन सही है, भ्रूण पोष, राइट। ये आपको ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं। ऐसे प्रश्न डिप्लोमा जैसे एग्जाम में बच्चों बराबर पूछे जाते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। परागकण है, तो इसमें जो परागकण है ध्यान में लाइए, जल्दी विचार कीजिए। परागकण क्या हो सकता है। परागकण इसमें सी ऑप्शन सही है, एक आंशिक परिवर्धित नर युग्मकोद्भिद, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। परागकण क्या है, सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अब 6वें नंबर की बात करते हैं। द्विनिषेचन की खोज किसने किया, जरा आप बताइए। द्विनिषेचन की खोज किसने किया था। द्विनिषेचन की खोज बी नंबर ऑप्शन सही है, नवासिन ने किया था, राइट। चलिए अब हम लोग 7वें, 8वें और 9वें नंबर क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। बात करें यहाँ पर 7वें नंबर की, तो ईपोमिक्सिस में पादप का परिवर्धन किससे होता है। तो बच्चों जो ईपोमिक्सिस में पादप का परिवर्धन होता है वो बिना युग्मक संलयन से होता है, राइट। अच्छा, अब 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। बिना निषेचन भ्रूण निर्माण की क्रिया कहलाती है। तो जो बिना निषेचन भ्रूण निर्माण की क्रिया होती है वो अनिकेश जनन होता है, अनिकेश जनन। बिना निषेचन भ्रूण निर्माण की क्रिया कहलाती है अनिषेक जनन, राइट। ये चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अब 9वें नंबर की बात करते हैं बच्चों। बात करें 9वें नंबर ऑप्शन की, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितनी मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात लघु बीजाणु बनेंगे। तो यहाँ पे 9वें नंबर की बात करें तो ये 9वां सी ऑप्शन सही है कि क्या कहता है इसमें, कितनी मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात लघु बीजाणु बनेंगे। तो 64। अब यहाँ पर 10वें नंबर की बात करें, अनिकेश फलित फल का क्या अर्थ है। तो अनिकेश फलित फल का क्या अर्थ है, ये आपको ध्यान में लाना है। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन, बिना निषेचन की विकसित फल, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की। तो बच्चों 11वां नंबर क्वेश्चन क्या होता है, निषेचन हेतु आवश्यक है। तो जो निषेचन हेतु आवश्यक है क्या हो सकता है, निषेचन हेतु आवश्यक, विचार कीजिएगा, ए नंबर ऑप्शन सही है, परिपक्व बीजांड, राइट। अब यहाँ पे 12वां देखिएगा, परागकण उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों जो परागकण होते हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, पुंकेसर में, राइट। और अब यहाँ पे 13, 14, 15 एक साथ हम जिक्र करेंगे। 13 नंबर की बात करें तो द्विनिषेचन किसका महत्वपूर्ण लक्षण होता है। तो बच्चों जो द्विनिषेचन होता है ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा, अनावृत्ति बीजपी पादपों का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। चलिए 14 नंबर देखिए, पराग नलिका का बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश कहलाता है। पराग नलिका का बीजांड द्वार के द्वारा
प्रवेश क्या कहलाता है? इसमें डी नंबर सही है, बीजांड द्वारी प्रवेश। राइट। चलिए 5वें नंबर की बात करते हैं, 15वें नंबर की अर्धसूत्री विभाजन देखा जा सकता है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो डी नंबर ऑप्शन सही है, लघु बीजांड मात्र कोशिक। राइट, लघु बीजांड मात्र कोशिक। चलिए अब यहाँ पे हम 15वें नंबर की बात करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन देखा जा सकता है, ये हम आपको बता दिए। 16वें नंबर देखते हैं, पराग नलिका का भ्रूण कोश के भीतर बीजांड कवकों में प्रवेश करना कहलाता है। तो ये इसमें 16 नंबर है, 16 नंबर का ए ऑप्शन सही है, मीसोगैमी। राइट, ये चीजें ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ 17वां नंबर देख लेते हैं। 17वां नंबर क्या कहता है? पेरिस स्पर्म किसका अवशेष है? तो बच्चों पेरिस स्पर्म जो होता है वो बीजांडकाय का अवशेष होता है। अब यहाँ पे देखिए 18वां नंबर, आवृत बीजी पादपों में गुरु बीजाणुधानी के परिपक्व स्थान पर है। तो क्या हो सकता है, जरा आप विचार कीजिए। इसमें 18वां है, 18वां का बी ऑप्शन सही है, बीज। आवृत बीजी पादपों में गुरु बीजाणुधानी के परिपक्व पर होता है बीज। राइट। चलिए अब यहाँ पे 19 नंबर ऑप्शन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, ध्रुवी केंद्रक तथा नर युग्मक के संलयन से किसका होता है ध्रुवी केंद्रक? तो इसमें सी ऑप्शन है, प्राथमिक भ्रूण पोषक केंद्रक। राइट, प्राथमिक भ्रूण पोषक केंद्रक।